जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत कर वो बड़े खबर के संग रायपुर ले बड़े खबर है जी। शॉर्ट सर्किट की स्थिति एक मकान में आगी लग गई जेमा एक ही परिवार के 5 लोगन आगी में झुलस गए। यह हादसा में एक की मौत होगी, सुबह 4 लोगन घायल हो गए। घायल मल्ला अस्पताल में उपचार पर भर्ती कराए गए हैं। टिकरापारा थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला है। तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति आगी लगी, एक मकान में आगी लगी। एक ही परिवार के 5 लोगन ये आगी की चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौत होगी, 4 घायल मल्ला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। टिकरापारा थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला है। इतनी बड़ी खबर रायपुर ले ही है, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग के दीवार गिर गई तो ये मलबा में दबेले 3 लोगन घायल हो गए। घायल मल्ला निकाल के अस्पताल भेजे गए हैं। रायपुर के गोपाल नगर के ये घटना है। हादसा में एक पुरुष और 2 लड़का ये में शामिल है। रात में प्लाट में गड्ढा पाटे के बेरा ये घटना हुए है। ताकि दीवार गिरेले ये हादसा हुए। रायपुर ये बड़े खबर, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग के दीवार गिर गई तो ये मलबा में दबेले 3 लोगन घायल हो गई। घायल मल्ला निकाल के अस्पताल भेजे गए। रायपुर के गोपाल नगर की ये घटना है। यह हादसा में एक पुरुष और 2 लड़का शामिल है। रात में प्लाट में गड्ढा पाटे के बेरा ये घटना हुई है। बारथानागु भारतीय जनता पार्टी के नवा अध्यक्ष और सांसद विक्रम उसेंडी ये बात ला माने हैं कि घोषणा पत्र में कमी हुई के स्थिति विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला सीट कम मिले है। संघीय घलो कहिस के अब ओकर मन के लक्ष्य लोकसभा चुनाव में सबो 11 सीट जीते के है। विक्रम उसेंडी ने गोठ बात करी समर संवाददाता राजेश मिश्रा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभी नियुक्त किए गए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आया उसके बाद कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं लोकसभा चुनाव को आप प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद? देखिए, समय राजनीति में चुनौती तो रहती है और छत्तीसगढ़ में जो पिछले विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए हमारे आशा के अनुरूप नहीं रहे। भले हम विधानसभा में हमको जो परिणाम प्राप्त हुए, लेकिन लोकसभा में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और 11 सीट हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रदेश की जनता और हमारे सब कार्यकर्ता मिलकर के काम करेंगे। इस दौड़ में बहुत सारे लोग वरिष्ठ लोग शामिल थे, बहुत सारे लोगों ने प्रयास भी किया, वरिष्ठ मंत्री भी शामिल थे। विष्णुदेव साय का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था, आपका नाम एकदम से सामने आया, तो क्या हुआ खेल इसको लेकर? देखिए, ये हमारे प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व का जो एक प्रकार से एक जो दायित्व दिया है, उस दायित्व को निभाने के लिए चूँकि जो उनके तरफ से मिला है उसको निश्चित रूप से हम सब मिलकर के हमारे वरिष्ठ यहाँ हमारे चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष पूर्व हैं और तमाम हमारे संगठन के पुराने लोग भी हैं, सब मिलकर के काम करेंगे। क्योंकि एक पार्टी की तरफ से मुझे जो दायित्व मिला है तो उस दायित्व को निभाने के लिए हम सब को एक टीम वर्क के रूप में हम काम करेंगे। इस बात सबको लेकर हम काम करेंगे। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या चूक रह गई जो अपेक्षाकृत कम सीट मिली? मिशन 65 हमारा था, लक्ष्य प्राप्त कर लिया कांग्रेस ने, क्या चूक रही, क्या लगता है? नहीं, देखिए, विधानसभा के चुनाव में ये बात तो सही है कि हम 15 साल से हमारी सरकार तो थी और 15 साल सरकार रहने के चलते कहीं ना कहीं थोड़े इनकम बेसी थोड़ा बहुत रहती है। और दूसरी बात, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र था जो किसानों को लेके, चाहे वो कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे 2500 धान की बोनस की बात हो, चाहे बेरोजगार रोजगार, ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे जो एक जनता को कहना चाहिए क्लिक करने वाले मुद्दे थे, इसका बड़ा एक असर तो हुआ था। इसके चलते परिणाम इस प्रकार के जो एक छत्तीसगढ़ में हमारे आशा के अनुरूप जो परिणाम प्राप्त होने वाले थे वो हुए नहीं, एक बड़ा कारण था। जी हाँ, ये कांग्रेस की जो 1.5-2 महीने की जो सरकार है उसके बारे में क्या आपका कमेंट? नहीं, देखिए, 1.5-2 महीने की जो सरकार है, सही, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट करने का ये नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का जो कर्ज माफ़ी की बात उन्होंने कही थी, सभी प्रकार के कर्जे माफ़, तो हम तो देख रहे हैं बहुत सारी जगह के सभी टाइप कर्ज तो माफ़ हुए नहीं है, जो अल्पकालीन वगैरह कुछ हुए हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ पिछली जो सरकार, मैं बताना चाहूँगा कि उसमें बहुत सारे जो विकास के लिए जो राशि भी सरकार ने स्वीकृत की थी, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़कों की, मैं परसों ही कांकेर में 5 तारीख जो दिशा की समीक्षा बैठक लिया तो वहाँ पर देख रहा था बहुत सारे जो सड़क स्वीकृत हुए थे निर्माण कार्य के लिए, वो सब राशि को वर्तमान सरकार वापस मंगवा ली है। प्राधिकरण के बहुत सारे काम स्वीकृत उसको मंगवा ली। मैंने कुल मिला के जो विकास के कार्य जो होने वाले थे क्षेत्र में, उसको भी लेकर के वर्तमान सरकार विकास के प्रति गंभीर नहीं दिख रही है, उस सब राशि को वापस मंगा रही। तो वो काम तो जनता के लिए क्षेत्र में होने वाले थे, उस काम को होना चाहिए था। आपने सुना कि जो
जो नए अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि उनका लक्ष्य तो फिलहाल 11 से 11 भारतीय जनता पार्टी की सीट को लोकसभा चुनाव में जिताना है, और साथ ही साथ वो इस बात को भी कबूल करते हैं कि 15 साल की सरकार में जो लोगों की नाराजगी है वो एक विधानसभा चुनाव में हार का कारण बनी, और इसके अलावा जो घोषणा पत्र में कुछ चूक हो गई, यही वजह विधानसभा चुनाव में हार का कारण बनी। मगर लोकसभा चुनाव में वो 100% लक्ष्य प्राप्त करेंगे, ऐसे उन्होंने दावा किया है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। बारथानागु छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में बीजेपी पिछड़ गए है। कांग्रेस अजिया अपन संभावित प्रत्याशी मन के पैनल तैयार कर ले, वह भाजपा अपन प्रक्रिया तक शुरू नहीं करे। चुनाव लड़े के इच्छुक नेता प्रदेश अध्यक्ष ला आवेदन देते। सूत्र ले पता चले है कि रायपुर, दुर्ग और महासमुंद पर आधा दर्जन लोगन के आवेदन आए। यह घलो पता चले कि विधानसभा चुनाव में नकारे गए नेता लोकसभा पर दावेदारी करत है। प्रत्याशी चयन पर चर्चा पर भाजपा 15 मार्च के रायपुर में बैठक बुला है, जमा जिला अध्यक्ष के राय ले जाही। एक बाद प्रदेश के वरिष्ठ नेता आपस में चर्चा कर प्रदेश स्तर में संभावित प्रत्याशी मन के सूची बनाही, जिला केंद्रीय चुनावी समिति ला भेजे जाही। अंतिम सूची उन्हें ले जारी हुई। माने जाते कि बीजेपी लोकसभा चुनाव ले के कोनो बड़े रिस्क नहीं लेही, सल्लग चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी ऊपर ही फिर दांव लगा सकते। कोर ग्रुप के बैठक में जौन तरह ले सांसद मन ला क्षेत्र में सक्रिय रहे के निर्देश दे गए, होकर ले यही संकेत मिलत है। प्रत्याशी चयन के लिए नेक्स्ट वीक ही इसकी शुरुआत करेंगे। वरिष्ठ प्रमुख हमारे संगठन के महामंत्री और प्रभारी और बाकी वरिष्ठ लोग बैठ के और उस लोकसभा के प्रमुख लोगों से संपर्क करने का प्रयास। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सत्ता आए के बाद जोगी कांग्रेस ले इस्तीफा के दौर चलत है और नेता कार्यकर्ता घर वापसी की जुगत में लगे हैं। फिर कांग्रेस में होकर मन के वापसी ला लेके कला शुरू हो गए। रायगढ़ में कांग्रेस के एक धड़ा जिला कांग्रेस कमेटी ला पत्र लिख के इसे लोगों ला पार्टी में शामिल नहीं करे के मांग करे है। जौन मन विधानसभा चुनाव की बेरा पार्टी के खिलाफ खुल के काम करे हैं। जनता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दयाराम ध्रुवे, विवेक सिंघानिया जैसे वरिष्ठ पदाधिकारी मन के बाद कार्यकर्ता घलो अब धीरे धीरे जनता कांग्रेस ले टूटे लगे हैं। हाल ही में जनता कांग्रेस के सारा अध्यक्ष और छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष घलो इस्तीफा दे दे। चर्चा है कि समर्थक मन के संग कांग्रेस प्रवेश की तैयारी करते। यदि कांग्रेस संगठन ला शिकायत मिले ऊपर दावा करे जाते कि ऐसे लोगन ला पार्टी में शामिल करे जाते जो चुनाव की पहले ही पार्टी के प्रति निष्ठावान है और जौन वाला पदाधिकारी घलो शामिल करे के पक्षधर हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं वो लोग हैं जिनके लिए व्यक्ति पहले और संगठन बाद में हुआ करता था। कांग्रेस के गद्दार और षड्यंत्र की राजनीति करने वाले लोग हैं ये लोग। मैं किसी भी हाल में, मैं 10 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ, 12 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। जोगी कांग्रेस के लोगों को पार्टी में नहीं लेना चाहिए। जिन लोग जो जोगी कांग्रेस में चले गए थे और चुनाव से पहले उस क्षेत्र में जिधर जो आना चाहते हैं वहाँ अगर कांग्रेस का काम किया है तो प्रदेश कांग्रेस उससे सहमति ले रही है, वहाँ के स्थानीय विधायक से पूछ रही है, संगठन से पूछ रही है। तो जो जिसके प्रति संगठन और विधायक सहमति दे रहे हैं केवल उन्हीं को लिया जाएगा। जशपुर के भंडार पाठ में परीक्षा के बेरा छात्रा मन के कपड़ा उतरवा के जांच करे के मामला की जांच शुरू हो गए। कलेक्टर के निर्देश पर बगीचा एसडीएम रवि मित्तल और तहसीलदार संजय राठौर की टीम भंडार पाठ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंची, जहां पीड़ित छात्र छात्रा मन के अलावा शिक्षक मन के बयान गलत दर्ज करे गए हैं। जांच टीम में स्कूल शिक्षा विभाग के उड़नदस्ता टीम के सदस्य मन के गलत बयान दर्ज करे है। जांच के बेरा टीम मीडिया ले दूरी बनाए रखे। वहीं यह मामला में भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जदेवा दोषी बन के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई में आंदोलन की चेतावनी दे है। बता दें कि मार्च के पहली तारीख के बोर्ड परीक्षा रही। ये बेरा उड़नदस्ता की टीम नकल के नाम में छात्रा मन के कपड़ा उतरवाए के आरोप लगे हैं, जेकर कलेक्टर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे है। उठा के प्राचार्य कक्ष में लिए और कपड़ा उतरवा के चेक किए। टाइम एकदम नहीं था और मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया और परीक्षा लिखने भी नहीं पाई। उड़नदस्ता टीम ने जो हमारे आदिवासी छात्र छात्राओं पे जो कार्रवाई की बिल्कुल गलत है। जल्द ही निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले, छात्रा को न्याय मिले। इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने एसडीएम बगीचा को जांच रिपोर्ट सबमिट करने के लिए आदेश भी किया है। वो डिटेल जांच करके रिपोर्ट देंगे।
छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ला दुरुस्त करे लंबित प्रकरण के निपटारा और वारंट तामीली में तेजी लाए बर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शुक्रवार के पुलिस के सब्बो विभाग के अफसर बन के बैठक लीस। वह डीजीपी डीएम अवस्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईजी और एसपी ला निर्देश दे कि जिला में लंबित प्रकरण के त्वरित निराकरण करें। वारंट तामीली नहीं होए में घला नाराजगी जताते हुए अफसर मला 2 टूक कहिस के शिकायत लंबित नहीं होना चाहिए। जानकारी ले कि शिकायत लंबित काबर है और एफआईआर है तो लंबित नहीं रहना चाहिए या तो कोर्ट डायरी पहुंचाए या खात्मा करे जाए। प्रकरण न्यायालय में का हुई कहूँ विवेचना में दोषी रहीस तो हमन अपील के रहन या नहीं, ये बिंदु पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। बता दें कि प्रदेश में बिगड़े कानून व्यवस्था के आरोप लगा के विधानसभा में गला विपक्ष सरकार ला घेरे रहीस। वहीं बीते दिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के गृह जिला में जौतरा ले दिन दहाड़े गोली चला के लूट करेगी सोकर ले कानून व्यवस्था पर गलत सवाल उठे लगे हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा अपराधों के और शिकायत के त्वरित निराकरण हेतु और इसके साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए उसकी तैयारियां और इस दौरान प्रतिबंधक धाराओं के तहत लघु अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई करने दिशा निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग हर बछर कैंप लगा के स्कूली लड़का बन के स्वास्थ्य के परीक्षण करते। बीते 4 बछर में विभाग जो आंकड़ा पेश करे वो चिंताजनक है। रिपोर्ट में रायगढ़ जिला के 11,000 लड़का मन आने आने बीमारी ले पीड़ित बताए गए। यह सबले ज्यादा लगभग 1500 लड़का मन के आंखी खराब है। 1000 ले ज्यादा त्वचा के रोग ले पीड़ित हैं। वह जिला में लगभग 1000 लड़का मन में कुपोषण के शिकार हैं। फिर अधिकारी मन के कहना है कि पीड़ित लड़का मन के इलाज खिलाव करे जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग ने विगत 4 सालों में जो बच्चों का परीक्षण किया है स्वास्थ्य का, उसमें ये देखा गया है कि लगभग 1500 से ज़्यादा कहीं बच्चे त्वचा की बीमारी से शिकार हैं। करीब 150 बच्चे ऐसे हैं जो हार्ट से मरीज पाए गए हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि लगभग 1500 से कहीं ज़्यादा बच्चे रायगढ़ जिले में कुपोषण के शिकार हैं। प्रॉपर जो है ना निरीक्षण वगैरह हेल्थ चेकअप वगैरह एग्जामिनेशन हो रहा है, तभी तो जो है ना ये सब आइडेंटिफाई केस हो रहा है और उनका प्रॉपर उपचार जो है ना समय पे हो भी रहा है। बोले गरियाबंद जिला में शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है। स्कूल में पढ़ाइया लड़का मन के भविष्य के संग खिलवाड़ होते। सुकली भाटा पंचायत में भवन की कमी के स्थिति पहली ले 8वीं तक के 8 कक्षा 3 कमरा के एक छोटे ले स्कूल में चला थे। वहीं एक कमरा में 3 कक्षा संग में लग थे। जगह की कमी और लड़का मन की संख्या ज्यादा हुई के स्थिति शिक्षक मन घलो ठीक ले पढ़ा नहीं पाते। जिला प्रशासन के दावा है कि भवन स्वीकृत हो चुके। वहीं निर्माण एजेंसी और ग्राम पंचायत के कहना है कि जितना पैसा मिली उतना काम हो चुके हैं। में हम 2 क्लास और दूसरे रूम में 3 क्लास बैठती हैं सर, तो वहाँ पर हो हल्ला होता है। पहले बच्चे को चुप कराएंगे, दूसरे बच्चे ज़्यादा हल्ले करते हैं। इस कंडीशन में तो हम पढ़ाई के माध्यम में ना के बराबर पढ़ाई हो रही है सर। इतनी संख्या है, कम से कम हमारे स्कूल में प्राइमरी में 88 बच्चे हैं, तो 90% उपस्थिति रहती है। इस कंडीशन में पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ प्राथमिक शाला भवन निर्माण एजेंसियों द्वारा पिछले 3 साल से निर्माण चल रहा है और अभी भी अधूरा है। और माध्यमिक शाला भवन में करीब 8 साल से शाला चलाया जा रहा है और इसमें कुल बच्चे हैं 161 या 65 बच्चे हैं। स्वीकृति हुआ कि 2 साल मैंने अभी हो रहा है और हमको पैसा जारी किए हैं, जारी दिनांक से 1 साल हुआ है और अभी हम लोग स्लैब लेवल कर दिए पहला किस्त में। महासमुंद जिला के 2.5 दर्जन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वीकृत चिकित्सा अधिकारी के सबो पद खाली है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के भरोसा संचालित है। एक डहर जिया ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पर दर भटके पर मजबूर है तो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी ये बात ले इनकार करते हैं। आप वाला बता दें कि महासमुंद जिला में कुल 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 30 और शहरी क्षेत्र में 1 है। शासन डाले एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 चिकित्सा अधिकारी, 1 सहायक चिकित्सा अधिकारी, नर्स और महिला स्वास्थ्यकर्ता के पद स्वीकृत करे गए हैं। फिर जिला के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी के पद खाली है। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का तो पद है, लेकिन यहाँ पे सहायक मेडिकल चिकित्सा अधिकारी के भरोसे ये हॉस्पिटल चल रहे हैं और यहाँ के लोगों को इस क्षेत्रों को काफी तकलीफ है। आ रहे हैं दवाई लेने के लिए डॉक्टर यहाँ नहीं है। बड़े डॉक्टर कहूँ तो बहुत साल भर हो भी नहीं है। डॉक्टर यहाँ आते ही नहीं है। हाँ, यदि यहाँ बैठे न सहायक है वो आना जाना करते अच्छा इलाज करते, वो एक गलत बोलना अच्छा नहीं है।
मेडिकल ऑफिसर फरवरी 18 में रिटायर हो गए हैं, 1 साल हो गया अभी 19 में। RMA मैडम है, उनके से चल रहा है और बाकी हम लोग देखते हैं। महासमुंद जिले में मात्र 2 मेडिकल ऑफिसर अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पार्ट टाइम पदस्थ हैं, क्योंकि पार्ट टाइम वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी ड्यूटी कर रहे हैं। आम जनता को प्राइमरी चिकित्सा असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की ओर से प्रदान की जा रही है। भिलाई नगर निगम के कई वार्ड में लगभग सप्ताह भर ले पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाए, जेकर स्थिति शहर के अलग अलग वार्ड ले महिला निकल के नगर निगम दफ्तर पहुंचिन और वो मन मटका फोड़ के प्रदर्शन करें और प्रशासन ले जल्दी जल संकट दूर करे के मांग करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में महिला मन के प्रदर्शन ला देखते हुए नगर निगम के अधिकारी घरों सक्रिय हुई, वो मन ला संध्या तक पेयजल व्यवस्था ठीक करे के आश्वासन दी, तब जाके प्रदर्शन करे ये महिला वापस लौटी। सर वहाँ इतनी दिक्कत है, पानी की इतनी दिक्कत है, इतनी समस्या है कि हमको सबको देख के चलना पड़ता है। पानी नहीं है तो इतना दिक्कत होता है, इतना परेशानी होता है। हम लोग पानी 7 दिन से नहीं मिल रहा सर, परेशान है, इसलिए आए हैं हम लोग पानी के लिए। पानी की व्यवस्था भी सुधार कराने के लिए इस स्थल में मौजूद हैं और उसी में लगे हुए हैं और वहाँ बार बार संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि आज शाम तक हम पानी की सप्लाई चालू करवा देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना होगा कि ये कोई समस्या पानी की जो 7 दिनों से नहीं आई है, ये निगम के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नहीं आया है। अब बात ऐसे महिला मन के जौन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। बिलासपुर के सेअनहीन महिला मन में एक समूह बना है सेव इंडिया फैमिली। ये महिला मन ये बात के विरोध करते कि समाज और शासन हाँ मान ले है कि एक नोनी या बहू ही महिला होते, सास ननी या फिर देवरानी जेठानी ला नहीं देखे जाए, जेकर स्थिति कानूनी प्रक्रिया में ये मन ला जबरन घसीटे जाते। ऐसे में कानून बदले के रद्दा में ये महिला मन न्याय के गुहार पा रहे थे। राजनांदगांव शहर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बेरा महिला सशक्तिकरण की झलक दिखाई दी। यह महिला मन एडिशनल एसपी के संग झूम के नाचिन। शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में पहुंचे महिला मन अपने चंदाज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए। बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक TR कोसीमा अपन महतारीला अपन कुर्सी में बैठार के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान दी। अधीक्षक के महतारी इतना खुश हुई इसकी आंखी ले आंसू आ गए। ये बार आरक्षक बन गलो शामिल हुए। महिला पुलिसकर्मी बन के परेशानी जान के SP तुरंत घोषणा करी कि ये बात के सरकारी क्वार्टर में 50% क्वार्टर महिला मन ला दे जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक डाहले रायपुर के भनपुरी शाखा में विशेष कार्यक्रम के आयोजन करेगी। ग्रामीण महिला और बैंक के महिला खाताधारक मन ला सैनिटरी नैपकिन घलाव बांटेगी। अध्यक्षता मंजुलता गुप्ता के मुताबिक सैनिटरी नैपकिन बांट के वो महिला मन ला वोमन के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। एक अलावा एक कार्यक्रम में सखी योजना की शुरुआत घलाव करेगी। सेवा बैंक डाहले सखी कार्यकर्ता बनाया जाए, जौन गाँव जाके महिला मन ला बैंक डाहले वो मन ला बरबत चलाए जात योजना की जानकारी दी है। जेमा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के महिला समूह के अध्यक्ष मंजुलता गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित हुई। एक अलावा रायपुर के अलग अलग शाखा में कार्यरत महिला बैंक कर्मी मन ला घलाव बुलाए के रहे। नारी एकदम शक्ति स्वरूपा है, वो अगर जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। आज किसी भी क्षेत्र में नारी अपने पूरे मनोबल से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, दृढ़ इच्छा शक्ति से कहाँ पर है जो नारी ने अपना परचम नहीं लहराया होगा। आज इसी उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की ये भनपुरी शाखा में हमने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजन किया। तभी भारत के शिमोला विदा फिर एक बाद हम देखबो मेरा मध्य प्रदेश। फिर जात वाला बता दन के IBC 24 के डेली क्विज कॉन्टेस्ट के हमर सबो दर्शक मन बर ये एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट हर रोज एक सवाल में पूछे जाही और सही जवाब देवैया दर्शक ला स्पेशल गिफ्ट दे जाही। रोज बिहनिया एक नवा सवाल होही और संझा विजेता के घोषणा कर दे जाही। अपन नाम और शहर के संग अपन जवाब हमला मैसेज कर सकता हो। IBC 24 डेली क्विज कॉन्टेस्ट। आज का सवाल, IBC 24 पर प्रसारित होने वाले ज्योतिष कार्यक्रम का नाम क्या है? ऑप्शन A सितारे हमारे, ऑप्शन B सितारे तुम्हारे। हमें भेजे अपना जवाब, टाइप करें IBC 24 स्पेस अपना जवाब A या B और हमें भेजे 57575 पर अपने व अपने शहर के नाम के साथ।
जीतिए BSNL का 349 रुपए का स्पेशल टैरिफ वाउचर